अगर जज बनना है तो तैयारी करे कब से। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आप 9th में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, 11th क्लास में होते हो, आप ये सोच चुके होते हैं कि आपको या तो इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है। और जुडिशरी की प्रिपरेशन ना आसान नहीं होती है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं कॉलेज पास आउट हूँगा और उसके बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर प्रिपरेशन कर लूँगा, तो बस गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप। दूसरी चीज ये है कि प्रीलिम्स थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है, मेंस लेकिन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। राइट, कम पढ़कर पर ज्यादा रिवीजन करके निकलता है। और एक और चीज, अगर तुम तैयारी प्रीलिम्स की कर रहे हो ना तो तुम्हारा जुडिशरी नहीं निकलेगा। जब कभी भी गिव अप करने का थॉट मन में आता है ना, एक्चुअली असली लड़ाई वहीं से स्टार्ट होती है। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अर्पिता और मैं हूं डॉक्टर समन्वय रिछारिया। आज हम बात करने वाले हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन के बारे में सभी स्टूडेंट ना, मुझे लगता है सर, फर्स्ट ईयर से ही सोचना शुरू कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। और वो क्वेश्चन है कि अगर जज बनना है तो तैयारी करे कब से। आई थिंक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे तो 10 साल के करियर में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैं इसका आंसर करते करते थक गया हूँ कि ये जुडिशरी की प्रिपरेशन सर कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो यार मैं इसका ना बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि जब आप 9th में होते हैं, 10th क्लास में होते हैं, 11th क्लास में होते हो, आप ये सोच चुके होते हैं कि आपको या तो इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है। तो जब आप ये अपना माइंडसेट बना चुके हैं, तो जब से आपका माइंडसेट ये बनता है, आप प्रिपरेशन तभी से स्टार्ट करते हो। हाँ। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आई थिंक इसी लाइन में मिल जाता है कि जब आप लॉ कॉलेज में आ गए हैं तो लॉ कॉलेज में आप क्यों आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए क्या आप जज बनने के लिए आए हैं या फिर और अदर कोई लीगल करियर ऑप्शन के लिए आप आए। तो अगर आपका मोटिव बहुत क्लियर है कि आपको जज बनना है, तो आई थिंक अर्पिता मैम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी बेस्ट ऑप्शन है आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। और जुडिशरी की प्रिपरेशन ना आसान नहीं होती है, ठीक है। सर ने जुडिशरी की तैयारी करी है, हाँ, मैंने भी करी है, और हम अच्छे स्टूडेंट रहे थे सर, है ना? ऐसा नहीं था कि एवरेज स्टूडेंट थे, और अच्छी तैयारी भी करी है, बहुत अच्छी है ना? मतलब बहुत मोटे मोटे रजिस्टर्स भी भरे हम लोगों ने, बहुत मोटे मोटे रजिस्टर, आंसर्स लिख लिख के नहीं हुआ ना नहीं हुए ना सेलेक्ट। बैठे है ना तुम्हारे पास सामने ज्ञान देने। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस चीज की तैयारी मैंने तो सर कॉलेज के बाद शुरू करी थी, टू बी ऑनेस्ट। मैंने 5th ईयर तक जुडिशरी की तैयारी नहीं करी थी, मैंने 5th ईयर के बाद तैयारी शुरू करी। और 5th ईयर के बाद तैयारी शुरू करने का मेरा नुकसान पता है क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि पहले साल नहीं हुआ, फिर लगा कि 1 साल चला गया और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा साल इंटरव्यू तक गई, तब भी हुआ नहीं ना, इंटरव्यू रह गया। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। इन 2 सालों में मेरे कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स थे, जो कॉर्पोरेट में थे या किसी और फील्ड में थे, उन लोगों के तो प्रमोशन भी हो गए। प्रमोशन होकर हम लोग अभी प्री और मेंस में उलझे हुए हैं। हम प्री मेंस में ही उलझे हुए हैं। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी और पुराने का तो रिजल्ट भी नहीं आया अभी तक। एग्जैक्टली। अब 1 साल तो मुझे तैयारी में ही लग गया, अच्छी तैयारी में। पहला अटेम्प्ट दिया, तब तक मेरी तैयारी ही ठीक ही हुई थी। तो तैयारी में ही इतना समय लगा। मुझे लगता है मेरे को एटलीस्ट, मुझे 2 साल बाद बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं एग्जाम निकाल लूंगी, और मेंस में निकालने भी लगी थी। इंटरव्यू में ही मैं हर बार रही हूँ, पर मेंस तो मैं निकालने लगी थी। लेकिन उसके लिए मुझे 2 साल की प्रॉपर तैयारी लगी थी, डेडिकेटेड तैयारी लगी थी, कि कुछ ना करते हुए सिर्फ जुडिशरी की तैयारी 2 साल करी, तब ये हुआ। लेकिन कितने साल वेट करती फिर मैं। तो ये एक्चुअली आई थिंक अर्पिता मैम जो एक्सप्लेन करना चाह रही है वो थॉट बहुत क्लियर है कि प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, प्रिपरेशन में बहुत डेप्थ की ज़रूरत होती है, बहुत मतलब वास्ट प्रिपरेशन होती है, 360 डिग्री प्रिपरेशन होती है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं कॉलेज पास आउट हूँगा और उसके बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर प्रिपरेशन कर लूँगा, तो बस गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप, है ना? हम आपको यहीं रोक देना चाहते हैं। एटलीस्ट 2 इयर्स की प्रिपरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी स्टेट के जुडिशियल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन, उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब प्रीलिम्स, पता है प्रीलिम्स इतना डिफिकल्ट नहीं होता। प्रीलिम्स बहुत बच्चों का निकल भी है सर, है ना? या कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं ना जो कहते हैं एक मार्क से प्रीलिम्स रह गया, एक मार्क से किसी का प्रीलिम्स नहीं रहता। पता नहीं कितने लोग हैं जिनका एक नंबर से प्रीलिम्स रह जाता है। अगर 80 भी गया है ना 100 में से कट ऑफ, और तुम्हारे 79 आए, तो तुम्हारा 21 मार्क्स रहा है, ठीक है? समझ रहे हो? तुम्हारे 21 मार्क्स आने चाहिए थे और जो नहीं आए।
तो ऐसा नहीं है कि 1 मार्क कम आ गया या 2 मार्क कम आ गया, तुम्हारी तैयारी 100 की होनी चाहिए ना, समझ रहे हो? Right. वहां से देखो ना अपनी तैयारी। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि प्रीलिम्स थोड़ा कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सही है, आपको सही आंसर पहचानना है, याद नहीं भी किया है तो भी पहचानना है। मेंस लेकिन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक बड़ा सिंपल सी स्ट्रैटेजी, तो अर्पिता मैम ने आपसे कहा कि 1 नंबर से प्रीलिम्स रुक गया, एग्जैक्टली वो 1 नंबर नहीं है, वो बहुत सारे नंबर है जो आपने टोटल में से स्किप कर दिए आपने। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को कोई रीज़न देने के लिए 1 नंबर से रह गया, मे बी वो आपके लिए बेहतर हो सकता है बट आपके करियर के लिए नहीं हो सकता। मैं और सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे एक साथ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ का निकल जाता है, कुछ का नहीं निकलता है। एक सिंपल सी अप्रोच यहाँ पर होती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पढ़कर नहीं बट कम पढ़कर पर ज़्यादा रिवीजन करके निकलता है। हाँ, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा रिवीजन करो, निकल जाता है। प्रीलिम्स में बहुत पढ़ना जरूरी नहीं है। आई थिंक आपने कितना पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस कितनी की, उसका रिवीजन कितना किया है, आई थिंक उससे प्रीलिम्स निकलता है। तो प्रीलिम्स में रिवीजन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। और एक और चीज़, अगर तुम तैयारी प्रीलिम्स की कर रहे हो ना तो तुम्हारा जुडिशरी नहीं निकलेगा, तुम्हारा प्रीलिम्स निकलता जाएगा लेकिन जुडिशरी नहीं निकलेगा। और बनना तो जज है ना। एग्जैक्टली। तो तुम्हें तैयारी प्रीलिम्स की करनी नहीं है, तुम्हें तैयारी हमेशा मेंस की करनी है। राइट। और वो मेंस की तैयारी ही सबसे डिफिकल्ट तैयारी है जिसके लिए 2 साल लगता है। और मेंस के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको फार्मूला बताता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं तो ऑफलाइन इकोसिस्टम में बहुत रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत रहा हूँ, तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ कि जितना पढ़ना है तो उतना लिखना भी है। आज आपने जितना पढ़ा है आज आपको उतना ही लिखना है। मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लिखते जाइए, जितनी अच्छी आप आंसर राइटिंग करोगे आपका मेंस उतना स्ट्रांग होता जाएगा। सिंपल फार्मूला है, जितना पढ़ा उतना लिखना भी है। और तुम्हारे जो यूनिवर्सिटी वाले वो सारी चीजें ना कि इतना मार्जिन यहाँ से छोड़ दूंगा, इतना मार्जिन यहाँ से छोड़ दूंगा, हर आंसर के बाद इतनी लाइनें छोड़ दूंगा, ऐसे करके पेजेस बढ़ा दूंगा, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तुम कितने लंबे आंसर लिख रहे हो, इनसे फर्क पड़ता ही नहीं है। सर मैंने 3 मेंस क्रैक किए, 3 मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं एज अ स्टूडेंट बहुत बड़े आंसर लिख ही नहीं पाते। मेरे आंसर हमेशा छोटे ही होते हैं, लेकिन वो छोटे में भी मुझे नंबर हमेशा प्रॉपर मिला है। राइट, क्योंकि आपको सही लिखना होता है। Exactly. सेमेस्टर एग्जामिनेशन और जुडिशरी के मेंस एग्जामिनेशन में ये तो डिफरेंस है। सेमेस्टर में क्या लिख के आते हो बॉस आप ही जानते हो, है ना। मतलब आप मुझसे क्या पूछ रहे हो यार, मतलब ठीक है आप बेहतर जानते हो ना आपने आज क्या लिखा है। बट जुडिशरी के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। जुडिशरी के एग्जामिनेशन में जो पूछा गया आपको उतनी आंसर करना होता है, सही आंसर करना होता है। बैरेट की लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, लीगल लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, तो वहां आप अननेसेसरी आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते। दूसरा, मेंस में टाइम मैनेजमेंट आई थिंक बहुत मैटर करता है। आप जब सही लिखोगे, टाइमली लिखोगे, तब जाके पेपर कंप्लीट होगा। और ये टाइम मैनेजमेंट सीखना सर बहुत डिफिकल्ट है और इसमें बहुत टाइम लगता है। कई बार तो पेपर आप देखते हो ना, कई बच्चे ऐसे नहीं होते छोड़कर आ जाते हैं, पेपर होता है हाँ, नहीं जुडिशरी का पेपर देखते हैं कि तैयारी शुरू करनी है, पेपर देखते हैं और ये तो कितना इजी पेपर है, ये तो इतना इजी पेपर है, इसमें तो सारे क्वेश्चन हमें आते हैं, लिख के दिखाओ एक बार, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लिख दिखाओ एक बार। एमपी जुडिशरी में तो सर एक पेपर होता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 3 घंटे का दूसरा पेपर होता है। तो 6 घंटे आपको लिखना है लगातार, और 2 दिन में 12 घंटे, 2 दिन में 12 घंटे। हाथ की जो नसें चढ़ती है ना, हाथ क्रैम्प्ड रहते थे सर, मेरे तो ऐसे ही रहते थे 2-3 दिन, तो मेरे हाथ ऐसे रहते थे क्योंकि इतना लिखना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है। इवन 4th पेपर लिखते लिखते तक हमारे इस हाथ से जब आप लिखते हो तो इससे सपोर्ट देना पड़ता है, तब जाके आई थिंक वो 4th पेपर जाके आपका कंप्लीट होता है। और वो 4th पेपर आता कितना बड़ा है, बहुत बड़ा जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है, सिविल क्रिमिनल दोनों आपको करने होते हैं। आपको पूरा दिमाग जितना आज आपने पढ़ा है वो पूरा अप्लाई करना पड़ता है वहां पर, तब जाके मेंस का पेपर कंप्लीट होता है सही में। और यही डिफिकल्ट पार्ट है और यही तो तैयारी है जिसकी तुम्हें डे 1 से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम 6 महीने में जुडिशरी का एग्जाम निकाल लोगे, अगर तुम निकाल लेते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, वी विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर यू, है ना। तुम्हारे लिए जितने हम खुश होंगे ना उतने शायद तुम भी खुश नहीं होगे इतने खुशी होगी हमें अगर तुम 6 महीने में निकाल लेते हो। लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है बेटा, है ना। और अगर सही टाइम से तैयारी शुरू नहीं की ना तो वो जो मेरे साथ हुआ ना कि 1 साल निकल गया कुछ नहीं बनी मैं, दूसरा साल निकल गया तब भी जज नहीं बनी, इंटरव्यू तक पहुंची तो क्या प्रोफेशनल जर्नी तो नहीं शुरू हुई ना, नहीं हुई। तो वो प्रेशर अपने आप पे क्यों लेना वो प्रेशर।
अगर मन में सोच लिया है जज बनना है तो जिस दिन सोचा उस दिन से तैयारी शुरू करो ना, करो अपनी तैयारी शुरू। आई थिंक जुडिशरी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी दो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। आई थिंक जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो फिर आपको कर देना चाहिए, फिर आई थिंक ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और क्योंकि प्रीलिम्स भी क्रैक करना है, मेंस भी क्रैक करना है, इंटरव्यू भी आपको क्रैक करना है, तो जब तक आपका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप जज नहीं बने हो। इसमें ना एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, जो आई थिंक मोस्टली टाइम लोग गिव अप करने की कोशिश करते हैं, कि इंटरव्यूज में फेल होने के बाद भी लोग गिव अप कर देते हैं, कई बार मेंस लिखने के बाद लोग गिव अप कर देते हैं। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है आपसे, कि जब कभी भी गिव अप करने का थॉट मन में आता है ना, एक्चुअली असली लड़ाई वहीं से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली, खुद से लड़ाई है ये। हाँ, आई थिंक वहाँ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, अब तो बच्चे और थोड़ा डर गए हैं जुडिशरी से ये 3 ईयर रूल के बाद, है ना। अब ये 3 ईयर रूल हटता है नहीं हटता है, मॉडिफिकेशन होती है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, जितने साल का भी होता है। ऐसे में भी बच्चे सोच रहे हैं कि अब तो 3 साल का है समय, आराम से करेंगे तैयारी हो जाएगी, क्या बताइए, प्रैक्टिस के साथ आराम से तैयारी हो जाएगी 3 साल में? अर्पिता मैम, मेरा बहुत सिंपल सा मानना है, क्योंकि आई थिंक ये 3 इयर्स का रूल आए हुए 1 साल से ज़्यादा का टाइम अब हो चुका है, और हम लोग तो डेली बेसिस पे जुडिशरी के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आई थिंक एक तो थॉट बहुत पुराना हो चुका है, और अब जिनको जज बनना है उनको बनना है। अब वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो बहुत मैटर नहीं करता। दूसरा, मैं एक डेटा आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, कि किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप जाते हैं, मैक्स टू मैक्स वहाँ पर 100 पोस्ट आती हैं, एक बार में 100 पोस्ट से ज़्यादा नहीं आती हैं। उनमें जो केवल 10% बच्चे होते हैं वही फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट के बच्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसी आती हैं, 10 बच्चे उसमें से जज बने, वही फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वाले बच्चे थे। बाकी जो 80 और 90% का जो क्राउड है वो सेकंड अटेम्प्ट के बाद का क्राउड है। किसी को थर्ड अटेम्प्ट लगे, किसी को 4 लगे, किसी को 5 लगे। डेटा तो ये भी कहता है कि 7 और 8 अटेम्प्ट के बाद भी लोग जज बनते हैं। तो बस आपको डिसाइड करना है कि एवरेज जब हम निकालते हैं तो 3 से 4 साल का समय एवरेज सिलेक्शन में लग ही जाता है तीनों स्टेजेस कवर करने में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन 3 इयर्स का रूल आने से कोई एग्जामिनेशन टफ नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन का साइकिल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रियल हो चुका है वो, आई थिंक। तो दूसरा कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट कल ये 3 इयर्स के रूल को ख़त्म कर देता है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन है, मान के चलिए 2 महीने बाद एग्जामिनेशन आ जाएगा, तो क्या आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे? तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में प्रिपरेशन है, तैयारी है, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, बस उसी पे कर सकते हो। हाँ, एंड सुप्रीम कोर्ट को जब ये रूल्स हटाने होंगे वो हटा देंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं, और आई थिंक आपके अप्रूवल की उनको जरूरत भी नहीं है। तो यार प्रिपरेशन को आप अपने कंटिन्यू करिए, और जब सोच लिया ना जज, उसी दिन से शुरू करो। जुडिशरी की अगर बहुत अच्छी तैयारी करनी है ना, बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो एक चीट कोड दे लियो, 6363286363, ठीक है? इस नंबर पे फ़ोन करो, ठीक है? एंड इस नंबर पे फ़ोन करके जुडिशरी कोर्सेज के बारे में पूछो। तैयारी अगर तुम्हारी स्ट्रक्चर्ड होगी ना, क्लैरिटी के साथ तैयारी करोगे ना, ऐसे लोगों के साथ तैयारी करोगे ना जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है इस तरह के एग्ज़ाम्स का, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है बच्चों को स्टूडेंट से जज बनाने का, उन लोगों के साथ अगर तैयारी करोगे ना तो तैयारी बेहतर होगी, बेटर होगी और बहुत अच्छी होगी। तो इस नंबर पे फ़ोन करो कोर्सेज़ के बारे में जानने के लिए, या फिर जुडिशरी के एग्ज़ाम के बारे में अगर तुम्हें कोई और जानकारी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना है, मॉक्स के बारे में समझना है, क्लासेस के बारे में समझना है, पेपर कैसा आता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आते हैं, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है ना, मतलब, तो इस नंबर पे फ़ोन करना, ठीक है? आई थिंक जुडिशरी गोल्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, पूरे इंडिया में इकलौता इंस्टीट्यूट है जो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन कराता है, जहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तीनों की एक साथ क्लासेस होती हैं। आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस हम लोग करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे बहुत फोकस करते हैं। तो रिजल्ट बोलते हैं ना सर, बहुत अच्छे रिजल्ट है। सो बेसिकली लोकल क्लासेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन नहीं होती, बट जुडिशरी गोल्ड में ये पॉसिबल है। एग्जैक्टली। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी शुरू कर दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी के लिए कॉल करना का नंबर याद रख लेना, 6363286363। ऑल राइट, इस वीडियो को लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स को भेजो, क्योंकि मुझे पता है तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स सब कंफ्यूज है कि तैयारी करनी कब से है, तो उन तक पहुंचा दो। अपने फ्रेंड्स के साथ तैयारी शुरू करो, साथ में बैठ के तैयारी करोगे तो बेहतर तैयारी होगी। और साथ में बैठे ही हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल राइट, ओके, बाय बाय, थैंक यू गाइस।